दोस्तों स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि आप लोग के लिए लाए हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप पेपर में देना चाहते हैं या अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो मैं कहूँगा ये 2 मिनट का क्लास है। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं है, 2 मिनट से आपका कोई समय नहीं बर्बाद होगा। लेकिन आपने यदि 2 मिनट दे दिया तो 2 मिनट से आपके 3-4 नंबर के प्रश्न सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी वीवीआईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हूँ। अब आपके मन में लगेगा जो भी आता है ये कहता है ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब पेपर में जाते हैं तो एक भी नहीं आता है। प्रश्न वो आते हैं जो समझ ही नहीं आता कि वही पेपर है जो मैं देने आया हूँ या दूसरा पेपर ये लोग दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं प्रमाण लेकर आया हूँ कि जो प्रश्न ले आया हूँ वो इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देख सकते हैं। वर्ष 2022, वर्ष 2023, वर्ष 2024 में लगातार पूछा गया है, और भी प्रश्न है जो हर साल पूछा गया है। इसलिए कहूंगा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को पढ़ के रट के जो मन करे वो करके जाइएगा, लेकिन इनको पढ़ के ही जाइएगा यदि आप चाहते हैं आपका पेपर सही से हो जाए। तो क्लास को स्किप मत कीजिएगा, यदि आता भी है तो भी। कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चों को ये प्रश्न आता है तो स्किप करके चले जाते हैं। क्या पता दूसरा प्रश्न आपको ना आता हो, तीसरा ना आता हो, लेकिन आप देख के ही पूरा जाइएगा। पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी इसका सही उत्तर है। और यह प्रश्न दे सकते हैं पिछले 3 साल में लगातार बार पूछा जा रहा है, इसलिए इस प्रश्न को रट के जाइएगा। चलिए दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1857 और ऑप्शन डी 1895 और 1885। तो इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। तो सही उत्तर इसका है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, वर्ष 2020 में, 22 में, 23 में, लगातार 3 साल में कितनी बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए तीसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर